अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर सॉल्व दीज इक्वेशंस। अब हमारे पास जितनी भी इक्वेशंस है उसको सॉल्व करेंगे विदाउट कैलकुलेटर। पहले भी हम यही काम कर रहे थे, बट अब क्या है, अब हमारे पास फॉर्मूलाज गिवन है, कुछ लॉस हैं, तो उन लॉस को रीड आउट करते हैं और इसके बाद सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को। हमारे पास 3 लॉ गिवन है, प्रोडक्ट लॉ, क्वोशिएंट लॉ एंड पावर लॉ। सो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट लॉ हमारे पास अगर कोई ऐसी फॉर्म आती है लॉ बेस एक्स प्लस लॉ बेस वाई, यानी यहाँ वाली वैल्यू बिल्कुल सेम हो और यहाँ वाली वैल्यू डिफरेंस हो, तो हम उसको लिख सकते हैं लॉग बी बेस वहीं पे, मगर एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करवा देंगे। ओके। और अब क्वेश्चन लॉ हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास फॉर्म हो लॉग बी एक्स माइनस लॉग बी वाई, तो इसका मतलब क्या है, या बेस हो ही ना, ठीक है, बेस नहीं हो या तो बेस हो, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है लॉग बेस वहीं पे, मगर अगर बीच में माइनस आ रहा है तो इसको डिवाइड करा देंगे, x डिवाइडेड बाय y। ओके। अगर प्लस आ रहा है तो मल्टीप्लाई कराएंगे और अगर माइनस आ रहा है तो डिवाइड। पावर लॉ क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू इस फॉर्म में है log b x की पावर n, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी पावर को शुरू में कर देंगे, n शुरू में आ जाएगा log बी एक्स। ओके, ये पावर लॉ है। अगेन अगर हमारे पास कोई वैल्यू ऐसे है कि उसके log के पीछे लिखा हुआ है तो उसको पावर में ले आएंगे, या अगर कोई पावर में है तो उसको शुरू में ले आएंगे, ठीक है। अभी हमने जो काम करना है उसके अकॉर्डिंग आपको समझ आ जाएगा ये कैसे सॉल्व होने हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक फोर्थ लॉ भी है जो कहलाता है बेस लॉ। तो बेस लॉ क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास बेस है 3x और एक जगह पे हमारे पास उसी के साथ बेस दी हुई है 4x। अब हम इसमें क्या काम करेंगे, हमें समझ ही नहीं आ रहा होगा कि इसमें क्या काम करें, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले चेंज करेंगे, यानी एक बेस को दूसरी बेस के अंदर चेंज कर देंगे। तो हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3x है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेस लेट करेंगे 4, हम लेट कर लेंगे 4 बेस जिसमें हमने चेंज करना, और x की जगह जो वैल्यू है x, और log 4 और b की जगह जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, तो हमारे पास बेस भी चेंज हो जाएगी और वैल्यू भी यूज़ हो जाएगी। ये होता है बेस लॉ। चलें हम क्वेश्चन पे आते हैं। चलें हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, हमारे पास 2 लॉग्स गिवन है, दरमियान में माइनस साइन है, तो इस पर कौन सा रूल अप्लाई होगा, क्वोशिएंट लॉ। तो अप्लाई करते हैं, इक्वल साइन मस्ट, और क्वोशिएंट लॉ के मुताबिक क्या था, अगर बेस और लॉग सेम हो तो एक दफ़ा वो आएगा और फिर 18 डिवाइडेड बाय 9, ये हो गया क्वोशिएंट लॉ। अब इसको डिवाइड करते हैं, 9 1 9 एंड 9 2 18, तो आ जाएगा log 2 2। अब कभी भी बेस और रिजल्ट बिल्कुल सेम हो, यानी ये और ये सेम हो, तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है, ठीक है। आपने याद रखना है कि अगर हमारे पास गिवन हो log a और यहाँ पे भी a हो तो इसका आंसर हमेशा 1 होता है, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलें क्वेश्चन नंबर 2 में अब हमारे पास प्लस है, तो प्लस का मतलब क्या था कि मल्टीप्लाई के फॉर्म में कर देंगे, तो log 264 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब 64 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है, 128, तो ये आ जाएगा 128। अब 128 अगर हम 2 की टेबल पे देखें तो 2 की कौन सी पावर होगी जो 128 बन जाए, तो 2 की पावर 7 128 होती है, 128। तो यहाँ पे आ जाएगा log 2, इधर 2 की पावर 7। अब ये पावर है, पावर को हम शुरू में ले जाएंगे, 7 शुरू में आ गई है, पावर लो लग गया। और अब हमारे पास ये वैल्यू का क्या था कि अगर यहाँ पे बेस और यहाँ पे रिज़ल्ट सेम हो तो आंसर क्या आता है 1, जैसे कि राइट डाउन किया हुआ पहले से, तो यहाँ पे आ जाएगा 7।
और ये 1 है तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7 ही होता है। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास यहाँ पे 1/3 गिवन है। इसको पावर लॉ में लगा लेते हैं ताकि हम पहले इसको क्वेश्चन रूल में लगाएं देन हम सॉल्व करें। तो यहाँ पे पावर लॉ में लगाते हैं 3, 8 की पावर क्या हो गई 1/3, ओके। और इधर क्या आ गया log 3 18, फाइन। चलें अब हमारे पास ये पावर लो इस पे लगाएंगे क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल के मुताबिक क्या था कि जब दो वैल्यूज़ आपस में log की दो वैल्यूज़ आपस में माइनस हो रही हों तो क्या करते हैं log 3 और इसको बटे की फॉर्म में यानी डिवाइड की फॉर्म में लिख देते हैं 18। चलें अब 8 की पावर है 1/3, तो 8 की पावर 1/3 का मतलब क्या है कि 8 का क्यूब रूट है। तो क्यूब रूट का मतलब क्या होगा कि इस तरह वैल्यू होगी क्यूब में, ओके। तो अगर मैं देखूं तो ये 2 की पावर 3 है तो ये इसका क्यूब रूट क्या आएगा 2, ठीक है। 2 की पावर 3 तो इसका क्यूब रूट आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 18 और इसको सॉल्व करेंगे 2 1 2 एंड 2 9 18, फाइन। अब यहाँ आ जाएगा log 3 1/9, फाइन। चलें अब इसको हम अपनी फॉर्म में लिखते हैं दोबारा खोल के। क्वेश्चन रूल के मुताबिक इसको जब खोल के लिखेंगे तो क्या आएगा log 3 1, ओके, माइनस log 9, ओके। यही आना था ना log 3 9। तो अब इसको कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे log 3 1 है तो आपको एक और बताती हूँ रूल कि कोई भी वैल्यू हो, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो और यहाँ पे 1 हो log 1 तो वो हमेशा 0 होता है, ओके। तो ये पूरी वैल्यू टर्न हो जाएगी 0 में, ठीक है। और माइनस log 3 9 है तो ज़रा 9 की अगर पावर देखें तो क्या आएगी log 3, अगर इसको देखूँ तो 3, अगर इसको देखूँ तो ये 3 का स्क्वायर बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि log 3 3 का स्क्वायर। आगे चलते हैं। चलें अब हमारे पास क्या रह गया था माइनस log 3 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर को हम शुरू में ले आएंगे पावर को। और अब क्या रह जाएगा log 3 3। तो हमने एक रूल पढ़ा हुआ था कि log a और a अगर हमारे पास यहाँ पे और यहाँ की वैल्यू सेम हो तो वो आंसर 1 होता है। तो -2 और ये आंसर 1, तो हमारे पास आंसर आ गया -2, ठीक है। समझ आ गई? नहीं आई तो दोबारा थोड़ा सा रिपीट पे देख लें। चलें नेक्स्ट पे मूव करते हैं। चलें इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस पर पावर रूल लगाते हैं। तो 2 की पावर स्क्वायर आ गई, ये 2 पावर की जगह आ गया और ये आ गया log 25। अब इस पे लगाते हैं हम मल्टीप्लाई का रूल यानी प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक क्या था कि हमारे पास अगर log हो तो वो एज इट इज़ आएगा और वैल्यूज़ का आपस में प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलें यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये log है। log, अब आप सोच रहे होंगे कि ये खाली log लिखा हुआ है, यहाँ पे तो कोई वैल्यू नहीं है। बेसिकली log 10 को log भी लिख सकते हैं, ओके। log की बेस 10 को log भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास कॉमन लोगरिथम होता है। और अगर आपने ये नहीं समझा हुआ तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। मैंने कॉमन लोगरिथम की थंबनेल दी होगी 2 चैप्टर के अंदर ही, तो वहाँ पे आप उस टॉपिक को समझ सकते हैं। चलें अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। log 2 to the 4 and 4 multiplied by 25 is 100, okay, so this is 100। तो अब इसको और मज़ीद सॉल्व करते हैं। अगर मैं 100 को देखूं तो वो 10 का स्क्वायर होता है ना। तो स्क्वायर, अब स्क्वायर को बाहर निकाल देते हैं और log 10, और log 10 हमारे पास 1 होता है, ठीक है। ये भी याद रखें log 10 इक्वल टू 1, ओके। So 2 1 2 and that is our answer, ठीक है। चलें अब नेक्स्ट पे मूव। चलें क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास 1/3 log 4 64 प्लस 2 log 5 25। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि 64 किसका आता है। यानी अगर हम इसको टर्न करना चाहें कि हमारे पास यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 आ जाए, क्योंकि फिर आसान हो जाएगा सवाल कि सीधा आंसर 1 आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, इसको 4 की किसी पावर में देखेंगे। अगर देखें तो ये 4 की पावर 3 में आता है, तो इसको ले लेते हैं। और अगर इसको देखें तो ये 5 की पावर 2 में आता है,
ओके। देन अब हम इसकी 3 पावर को शुरू में ले जाते हैं अकॉर्डिंग टू पावर लॉ, और देन इसकी 2 की पावर को शुरू में ले जाते हैं। तो 2 × 2 4 log 5। सो हमारी इक्वेशन के मुताबिक क्या था रूल के, यानी कि log a इस तरह, यानी रिज़ल्ट और बेस आपस में लिखी हूँ सेम, तो आंसर 1 होता है। तो यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, और ये तो 1 है ही, तो ये 1 हो जाएगा, और ये 4 × 1। ओके, ये अब हमारे पास आ जाएगा 1 + 4 क्या होता है 5। तो ये हमारे पास आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे log सेम है विद बेस, और हमारे पास जो वैल्यूज़ आपस में ऐड हो रही हैं, तो इसका मतलब इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो प्रोडक्ट रूल के मुताबिक बेस और log सेम जगह होते हैं और वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 12 × 0.25। सो यहाँ पे देखते हैं कैलकुलेटर पे 12 × 0.25 क्या आता है। तो ये आता है 3, तो ये आ जाएगा log 3 और हमने क्या पढ़ा था अगेन log a सेम फॉर्म हो, तो हमारे पास यानी रिज़ल्ट और बेस सेम हो, तो आंसर 1 आता है। तो यानी यहाँ पे 1 आएगा। तो ये हमारे पास आंसर है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। सपोर्ट करते रहें और अल्लाह हाफिज़।